नमस्कार आदाब, मैं नदीम खान न्यूज़ 24x7 से आज हम पहुंचे हैं सरधना तहसील परिसर में, जहां भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी के संगठन ने धरना दिया हुआ है। बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष निकी तालियान से, युवा प्रदेश अध्यक्ष शाकिर मुखिया से। आइए चलते हैं, बात करते हैं संगठन के कुछ पदाधिकारियों से। अध्यक्ष निकी तालियान जी से। जी सर, अपना परिचय देकर बताइए। मेरा नाम निकी तालियान है, मैं भारतीय किसान आंदोलनकारी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, सरधना में जो है कड़नचुंगी पे एक चेकिंग पॉइंट है जी। वहाँ जो है आसपास के जो लोग हैं, जो 50-100 घर वहाँ के रहने वाले हैं, उनके कारोबार भी वहीं हैं। और जैसे ही वे वाहन लेकर निकले हैं, उनके कागजों के नहीं हेलमेट के चालान किए जा रहे, जिसका हमने विरोध भी जताया था। नहीं, पहले कहा था भाई जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके तो कम से कम हेलमेट के चालान ना काटे जा। उसके विरोध में जो है एक नगर अध्यक्ष था हमारा सर अकरम बाबू, उसका चालान काट दिया था। उसके विरोध में इन्होंने जो है वहाँ धरना वरना दे रहे थे, तो कुछ और भी लोग आगे आपस में इनकी बहस होगी। उसके चलते वहाँ जो है इन्होंने जाम लगा दिया था। उसके बाद सीओ साहब की मेरे तक वार्ता हुई थी फ़ोन पे। सीओ साहब ने कहा था कि ठीक है, यहाँ कोई चालान नहीं कट्टे जाएंगे, चालान कट्टा गया वो वापस हो जाएगा, और आगे जो है आसपास के लोगों के चालान नहीं कट्टे जाएंगे। जिस लोगों ने जो है बदतमीजी करी उन पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। उसके बाद हम कल सीओ साहब से मुलाकात करने आए थे, तो सीओ साहब मौके पे नहीं थे वहाँ। फ़ोन करा उन्हें तो फ़ोन पे कहने लगे भाई चालान तो कटेंगे ही। उसके विरोध में हम यहाँ बैठे भाई, आसपास के जो भी लोग हैं उनके चालान ना कट्टे जा। चालान क्या है, ये तो जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों तो पैसे कमा रहे हैं इन चीज़ से। लोगों तो जब पार्टी के जो आपके नगर अध्यक्ष थे उनका ही चालान काट दिया गया था। जी जी बिल्कुल, घर के सामने ही उनके घर के सामने। उनके घर के सामने ही। अच्छा, बाकी लोगों को भी ऐसे ही परेशान किया जाता है। सारे क्षेत्र को परेशान कर रहे हैं, और जो पैसे दे रहा है उसके तो ठीक है, जो पैसे नहीं दे रहा उस पर लोगों पर दबाव बना रहे हैं। और खास करके जो है सबे पता, क्योंकि मुस्लिम क्षेत्र है, वो आवाज़ तो बेचारे कोई उठाते नहीं, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। सीओ साहब से आपसे मुलाकात हुई, सीओ साहब ने क्या बोला आपसे? सीओ साहब आवाज़ पे थे, हम तो मिलन आए नहीं। फ़ोन भी हमने करा, कहने लगे भाई अगर रोड पे जो वो गाड़ी आओगी तो चलान होगा। कल से आप यहाँ बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी आपसे मिलने के लिए आया? नहीं, कल से किसी अधिकारी से कोई वार्ता नहीं हुई। अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया किसी ने भी? एक कालंद में देवेंद्र त्यागी है कोई, वो जो है सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, उसके लिए अभी कई एप्लीकेशन कालंद गांव के लोगों ने दे ली, उस पर भी जो है कोई कार्रवाई नहीं करी। जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रहा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक जो है पांचली गांव में एक किसान की फसल बाधी थी, किसान का नाम सद्दाम है, उसकी फसल बाधी थी, जिसने फसल बाई उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज भी नहीं कर रहे थे। जब हमने दबाव बनाया, फ़ोन वोन करे तो मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। जिस किसान की फसल बाई, जिस ट्रैक्टर से फसल बाई, वो ट्रैक्टर ला करके सीज करना चाहिए था। तो थाना प्रभारी से कुछ बात हुई आपकी? थाना प्रभारी ने कुछ कहा हो आपसे? थाना प्रभारी ने इस समय कुछ नहीं बताया, कहा कि भाई मुकदमा दर्ज हो गया, कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन वे ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर थे, उसमें ट्रैक्टर ला करके सील करते, ट्रैक्टर भी नहीं पा रहे हैं। ट्रैक्टर भी नहीं पकड़े अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जो कालनचुंगी पे मामला हुआ था नगर अध्यक्ष के साथ में, उसमें कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, 8 लोगों के नाम है, और 30 शायद अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ है। जी शाकिर, आप कुछ बताएं। सारी बता दी, क्या बोलते हैं। हाँ जी, अपना परिचय दे करके बताइए। शाकिर मुखिया, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी से। ये धरना दे रखा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? धरना दे रखा है, जो क्षेत्र के लोग हैं, जो 100 मीटर और 200 मीटर के दायरे में हैं, उनके ऐसे चालान करना संभव नहीं है, और ना ही से बर्दाश्त करा जाएगा। चालान के नाम पे अवैध वसूली करी जा रही है पुलिस द्वारा? पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा? हम तो नहीं वसूली कर रहे, पुलिस ही तो चेकिंग कर रही। भाई चेकिंग पुलिस ही तो कर रही, तो पुलिस ही वसूली कर रही। उससे भी मांगा थी पैसे, तो उससे वो पैसे दे देता तो कुछ भी नहीं होता, कोई कारण ही नहीं होता, ना चालान होते, ना जाम लगे थे, ना मुकदमे लिखे जाते। और मुकदमे चाहे 100 लगो, 200 लगो, 1000 लगो, संगठन इन चीज़ों के दबाव में आ गए। इस किसी भी चीज़ से पीछे नहीं है, ना पीछे हटने का। एक कार्यकर्ता संगठन का मजबूत है और अपनी जगह उसी चीज़ पर अड़ा रहेगा। क्षेत्र के लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। नगर अध्यक्ष को जैसे रोका था, वहाँ पता चला कि कोई दूसरी संगठन का भी कोई आदमी आ गया था, उस बारे में आप? आ गया था नहीं, पुलिस के द्वारा उसे बुलाया गया था। नहीं तो ऐसा औकात है किसी की कि पुलिस के सामने ऐसे आके बदतमीजी करेगा कोई भी? पुलिस ने बुलाया था उसे आपसी झगड़ा करने के लिए कि 2 संगठनों को आपस में हम भिड़ा दें। पर संगठन एक नीति पर कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी के बहकावे में आ जाएं। उस चीज़ को लेके हमने सारी रणनीति तैयार कर रखी है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। जब तक मुकदमा नहीं होगा ये धरना लगातार जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा जब तक, यानी अनिश्चितकालीन धरना है ये? अनिश्चितकालीन कल से धरना चल ही रहा है, और तब तक धरना चलता ही रहेगा जब तक उन लोगों के खिलाफ FIR नहीं होगी जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
कल से प्रशासन के किसी अधिकारी ने आपसे कोई आके मुलाकात नहीं करी, कोई बात नहीं करी अभी तक कोई नहीं यार। 8 दिन में 10 दिन में महीने में जब उन्हें टाइम होगा आके कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम बैठे हैं धरने पे, हमें कौन सा कोई काम है। यानी कितना भी वक्त लगे आप यहाँ बैठे रहेंगे जब तक? जनता के लिए काम कर रहे हैं, जब तक जनता की संतुष्टि नहीं होगी हम बैठे धरने पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने जैसा देखा सुना, ये अनिश्चितकालीन धरना है और जब तक इनकी समस्याओं का हल नहीं हो जाता संगठन अपनी मजबूती से यहाँ बैठा रहेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष निकी तालियान जी ने जैसा बोला है, पूरा संगठन इनके साथ है। संगठन अपनी मजबूती से धरने प्रदर्शन में लगा हुआ है और प्रशासन जब तक इनकी कोई सुनवाई नहीं करता ये धरना जारी रहेगा। बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ 24x7 पर। मैं नदीम खान मोहसिन के साथ। सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी धरना देते हुए।